तो आज हम आपके लिए तैयार करेंगे मायदे का हलवा। ये हलवा नहायत ही लजीज, खुशबूदार और तवानाई से भरपूर होता है। हम मायदे का हलवा तैयार करेंगे रिवायती पख्तून अंदाज में, ताकि आप अपने घर बैठे आसानी से एक बेहतरीन और मुकम्मल देसी मीठा बना सके। और चाहे कोई त्यौहार हो, मेहमानों की आमद हो या सिर्फ अपने लिए कुछ खास बनाना हो, तो मायदे का हलवा हर मौके पर बेहतरीन इंतखाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और हम वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल में। अगर आपने ये रेसिपी सीखनी है तो वीडियो से एंड तक जुड़े रहिए, ताकि आप अपने घर में मुझसे भी ज़्यादा बेहतर बना सके। अगर आपने एक स्टेप भी ज़ाया किया तो आपका हलवा अच्छा नहीं बनेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदे का आटा। तकरीबन 4 कप के बराबर हमने मैदे का आटा लिया है। तो मैदे का आटा पहले हम अच्छे से छान लेंगे। छान लेने के बाद हम इसको बिल्कुल आटे की तरह गूंद लेंगे, जैसे कि हम घर का आटा गूंद लेते हैं। हमने आटे को बहुत अच्छे से गूंदना है, यानी नरम और मुलायम बनाना है, फिर इसको छोड़ना है। तो अच्छे से गूंदने के बाद हमने इसको 20 मिनट तक इसको रेस्ट देना है। तो ये देखिए 20 मिनट रेस्ट देने के बाद अब हम एक पतीले में साफ पानी लेंगे। तकरीबन 4 बड़े कप के बराबर हमने पतीले में साफ पानी शामिल किया है और इसमें सारा का सारे मैदे का आटा शामिल कर लेंगे, यानी अच्छे से इसमें डिप कर लेंगे। डिप करने के बाद हमने इसको मुसलसल इसको रगड़ना है। तो इससे इनका सारा, यानी मैदे का सारा जूस पानी में निकल आएगा। तो ये मैदे के हलवा का सबसे अहम स्टेप है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर आपका हलवा खराब बनेगा। तो हमने बड़े आराम के साथ इस मैदे को, यानी मैदे के आटे को मुसलसल अपने हाथों से मसल लेना है, ताकि इनका सारा का सारा जूस इनसे निकल आए। तो इस तरह इनसे इनका जूस निकलता निकलता जाएगा और पानी जो है ना गाढ़ा होता जाएगा, यानी बिल्कुल गाढ़ी दूध की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो ये जो है ना आपका थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन जब आप एक इसको करने लगते हो तो फिर बहुत आसानी से इसका सारा का सारा जूस पानी में निकलता आएगा। तो इसका सारा जूस निकल आए हैं। तो अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको साइड पे रखेंगे। तो हमारा काम है इस दूध से, ये देखिए हम इसको साइड पे रख रहे हैं, क्योंकि हम इसका सारा का सारा जूस निकाल लिया है। अब देखिए जो भी थोड़ा इसमें रह गया हो तो हम इसको इससे निकालेंगे और फिर इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे, ताकि इसमें जो आटा रह गया हो तो वो भी इनसे अलग हो जाए। तो हमारा साफ दूध निकल आया है, जो मैदे से निकल आया है। अब हम इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से छान लिया है और बिल्कुल साफ जूस, ही मैदे का साफ जूस निकल आया है। तो अब हम इसको रात भर के लिए रख देंगे। अगर गर्मी हो तो फ्रिज में रखिए, अगर सर्दी हो तो बाहर रखा इसको रात भर के लिए रख दें। और फिर रात भर रखने के बाद हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए जैसे ही सुबह हुई तो हमने सबसे पहले इसको चेक किया,
तो मैदे से जो जूस हमने निकाला था वो नीचे बैठ गए हैं और इसका पानी जो है ना वो ऊपर आया है। तो पानी जो है ना हम इनसे निकालेंगे क्योंकि हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स्ट्रा पानी जो ऊपर आया है इसको हम इनसे निकाल लेंगे और सिर्फ मैदे का जूस जो है ना हमने इनसे मैदे का हलवा तैयार करना है। तो हम इसे एक्स्ट्रा पानी दूसरे बर्तन में अच्छे से निकाल लेंगे। सारा पानी निकालने के बाद ये देखिए मैदे की जूस की ये पोजीशन है। हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम तैयारी कर लेंगे हलवे की। ये सारा काम होने के बाद अब हम एक बड़े हांडी लेंगे और इसमें तकरीबन 2 बड़े कप के बराबर ऑयल शामिल कर लेंगे और साथ में हम इसमें शामिल कर लेंगे चीनी। हमने 2 बड़े कप के बराबर चीनी इसमें शामिल की। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद हो तो आप मैदे के हम वज़न चीनी ले सकते हो। और थोड़ा सा हम इसमें पानी भी आधा कप के बराबर इसमें पानी भी शामिल कर लेंगे ताकि चीनी जो है ना इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इस दरमियानी आंच पर हम इस चीनी को मेल्ट करते जाएंगे और इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। तो चीनी हल होने तक और इसके ब्राउन होने तक हम इसका इंतज़ार करने की और दरमियानी आंच पर हम इसको पकाते जाएंगे। तरह चीनी का कलर आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होता जाएगा और हम आपको दिखाएंगे कि किस पोजीशन पर हमने मैदे का जूस इसमें शामिल कर लेना है। तो ये देखिए चीनी का कलर परफेक्ट होता जा रहा है। चीनी का कलर गोल्डन शेप में आने के बाद हम इसमें फ़ौरन मैदे का जूस शामिल कर लेंगे और इस पॉइंट पर हमने चूल्हे को बिल्कुल लो रखना है। तो ये देखिए हमने सारा का सारा मैदे का जूस है इसमें शामिल करे हैं। तो अब हम इसमें जल्दी से चमचा हिलाते जाएंगे ताकि इसमें गुठली वगैरह ना बन जाए। बहुत तेज़ी से हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि इसमें गुठली वगैरह ना बन जाए। तो इस पॉइंट पर हमने चूल्हे को बिल्कुल ही लो रखना है और चम्मच तेज़ी से हिलाते जाएंगे ताकि चीनी पूरी की पूरी मैदे के गोदे में शामिल हो जाए। तो इस तरह हमने चम्मच बराबर हिलाते रहना है। हलवे को लो से मीडियम आंच पर पकाते जाएंगे। तो ये देखिएगा तो हलवे का कलर जो है ना हिस्सा हिस्सा चेंज होता जाएगा और हलवा पकने की अलामत है कि ये आपस में जुड़ जाएगा और साथ में घी भी छोड़ता जाएगा और साथ में इसका कलर भी ब्राइट होता चला जाएगा। तो ये देखिए जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं इसका कलर बहुत ही खूबसूरत होता जा रहा है और साथ में ये अपना घी भी छोड़ रहा है और ये पकने के करीब है। लेकिन हमने चम्मच जो है ना बराबर इसमें हिलाते रहना है ताकि अच्छे से पक जाए और इसमें कच्चापन बाकी ना रहे। तो इसको पकने में तकरीबन 10 मिनट लगे। तो ये बिल्कुल ही तैयार है क्योंकि आपस में इतना जम गए हैं कि हम इसमें चम्मच बमुश्किल हिला रहे हैं। तो अब हम इसको चूल्हे से उतारने वाले हैं। तो अब हम हलवे को एक साइड पे कर लेंगे और इसमें जो ऑयल है वो हम दूसरे बर्तन में निकालेंगे ताकि हम इसको दोबारा इस्तेमाल में ला सकें। तो हलवा बिल्कुल परफेक्ट है। तो हलवे से हमने एक्स्ट्रा ऑयल को बाहर निकाल लिए हैं। अब हलवे को हम प्लेट में पेश कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे हलवे की फाइनल लुक। तो नाजरीन हमारा मज़ेदार सा नरम मुलायम और खुशबू से भरपूर मैदे का हलवा खाने के लिए तैयार है। तो मैदे का हलवा यानी बहुत सादा अज्जा के साथ आप अपने घर वालों के लिए अपने मेहमानी के लिए और ख़ास मौका पर बनाकर अपने घर वालों का दिल जीत ले और जो भी इसको खाएगा इंशाल्लाह तारीफ के बगैर नहीं रह सकेगा। अगर आपको हमारी मैदे की ये तरकीब अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तो साथ में आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।